नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। होम्योपैथिक के अंदर एक दवा, यूँ मान के चलिए कि ये जो दवा है जिसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वही होता है जो माचिस की तीलियों के आगे लगा रहता है, तो जब उसके ऊपर रगड़ लगाते हैं तो वो जल जाता है। उसी को फॉस्फोरस कहते हैं। फॉस्फोरस एक तरह का ज्वलनशील द्रव्य है या जो भी है। ये एक ऐसी दवा है होम्योपैथी के अंदर कि इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की तरह जैसे और दवाइयाँ नक्सोमिका, ब्रायोनिया या पल्साटिला की तरह नहीं किया जाता। फॉस्फोरस का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में और इसको पूरा समझने में दवा को और इसके रोगी के पूरे रोग लक्षणों को, उसके इतिहास को, उसके शरीर के ढांचे को पूरा एक तरह से जिस तरह सर्जन ऑपरेशन के पहले एक्सरा, ईसीजी, पीसीजी, एमआईआर, दुनिया भर की जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे होता ये है कि एक तो आपका भी समय बचता है, दूसरा उस डॉक्टर की इतनी गहरी पहुंच पकड़ नहीं कि वो अपने अनुभव के आधार पर जजमेंट ले। इसलिए ये ज़रूर है कि ये जांचें हैं, बड़ी कॉस्टली है, महंगी है, अब लेकिन है तो है। आपको इस डॉक्टर से इलाज कराना है, आपको इसी शहर में रहना है, कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं इनको पाओगे, तो यहीं ठीक हो। तो मैं मानता हूँ कि 10-20 हज़ार का तो ये खर्चा एमआईआर का या अन्य दूसरी जांचों का ये लगना ही लगना है। तो इससे डॉक्टर की मेहनत नहीं के बराबर हो जाती है। मेहनत होती है जो आपकी जो रिपोर्ट तैयार करके जो देता है उसको पढ़ करके और वो फिल्म लगा करके। मैं ये तो नहीं कहता कि फिल्म के अंदर डॉक्टर कौन कितना समझता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पहले के जो डॉक्टर थे अब करीब करीब वो संसार से या तो अलविदा कर गए या अलविदा करने को है। अब वो एक्टिव नहीं हैं। तो उस वक़्त सिर्फ 2 जांच करवाते थे, विशेष करके 2 ही जांच करवाते थे। एक जांच होती थी ESR और एक जांच होती थी एक्सरा। और उस वक्त ब्लैक एंड वाइट एक्सरा मशीन
सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ करती थी, जिसमें इतनी बड़ी फ़ोटो निकलती थी और कुछ घंटे बाद ही वो फ़ोटो देता था। कोई प्रोसीजर था कि बर्फ़ के अंदर धुलाई या जो भी है। अब आजकल इतना आधुनिकीकरण हो गया है कि हाथों हाथ ही आप जैसी चाहो उस साइज में फ़िल्म निकाल के आपके हाथ में दे देते हैं और उसके बाद कई जांचें, जो दुनिया भर की जांचें हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे आकाश में तारों की गिनती नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही इतने शरीर के अंदर जांचें इन लोगों ने बना दी कि उनकी गिनती नहीं कर सकते। कितने ही तरह के विटामिन, कितने ही तरह के सॉल्ट, आपको विटामिन डी लेना है, सी लेना है, ए लेना है, इनका न कोई आदि है न अंत है। और इस खून के एक सैंपल से वो 50 जांच निकाल देते हैं कि आपको मूंगफली से एलर्जी है या चना खाने से एलर्जी है। बाल की खाल निकाल के रख देते हैं, या आपको दूध से या दूध से बनी हुई दवा से एलर्जी है। सारा पता लगा लेते हैं, बस आपका पैसा खर्च होगा। अब एक बात हम आपको बताते हैं कि इतना बड़ा ये मानव का शरीर है, तो आज के वक्त के अंदर कोई भी चीज़ प्योर शुद्ध खाने को नहीं प्राप्त होती। आदमी कुछ न कुछ तो खाएगा, ये जानते हुए भी घी के मालपुए खाएगा कि ये घी चर्बी से बना हुआ है। ये जानते हुए भी कि ये डबल रोटी पाँव से लोद करके आटे से बनाई हुई है। ये जानते हुए भी कि समोसा की दुकान पे समोसा का मसाला पैरों से रौंदते हुए मैं कहीं भी बार देख चुका और सामने लाइन लगी रहती है। ये जानते हुए भी होटल में खाते हैं और जब हाथ धोने पीछे की तरफ जाते हैं तो उनका किचन नज़र आ जाता है और उस किचन को देखने के बाद मन में ग्लानि होती है कि इसके अंदर बना हुआ भोजन हमने खाया है। और ये ग्लानि कुछ क्षणों की होती है और फिर आप 10 दिन बाद वहीं जाके खा लेते हैं। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी लाचारी है, हमारे सामने भी बहुत बड़ी लाचारी है। लोग जहाँ खाना होता है तो पनीर की सब्ज़ी के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मक्खियाँ टूट पड़ती है, और खूब खाते हैं डट के, ये सोच के कि पनीर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक दूध का विकल्प है। उनको ये पता नहीं कि ये सारा का सारा पनीर तुम नकली खा रहे हो। अरे घर में एक गिलास दूध का थोड़ा सा पनीर बना लो, वो खा लो, इसकी सब्ज़ी खाने कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन आजकल एक फैशन बन गया कि हर होटल के अंदर आपको फ्राई की हुई पनीर की सब्ज़ी ज़रूर मिलेगी। बिना उसके तो उसका होटल नहीं चलना, और बिना पनीर की सब्ज़ी खाए आपके मन को कोई तसल्ली न होना एक आम बात हो गई।
यहाँ तक कि जो छाछ आती है, जिसको ये प्रिजर्वेटिव करके आप लोगों को देते हैं, ऐसा बढ़िया टेस्ट बनाते हैं कि घर में भी नहीं बना पाते हम। और वो कब के डिब्बे हैं, कब की छाछ है, किन लोगों ने कैसे भरी है, उनमें क्या क्या मिलाया गया है, इन सब को कोई नहीं पढ़ता ऊपर क्या है क्या नहीं है। नलची लगी रहती है मुंह के लगाई, 2-4 100 ग्राम के वो खाए 150 रुपये की, कोई बात नहीं। मैं बढ़िया ही चीज़ खा रहा हूँ, मैं छाछ पीता आ रहा हूँ। अरे तुम छाछ नहीं, तुम जहर पी रहे हो। यही हाल मिठाइयों का है। तो अब आदमी क्या करे? सबसे बड़ी बात, हम बोल रहे हैं इस वक्त फॉस्फोरस पे, लेकिन ये सब पहले बताने का तात्पर्य ये है कि हम जानते हैं कि हम अंग्रेज़ों के जेल के ज़माने के जेलर हैं, इसलिए हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। शोले फिल्म में डायलॉग है ये असरानी साहब का, आधे इधर आधे उधर, आधे दाएं आधे बाएं, ठप 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 ठप। तो हम भी कोई किसी से कम नहीं, हमने कई शोलों को अपने झोलों में भर के फेंक दिया और आज आपके सामने हम आपकी सेवा में खड़े हैं। तो एक ही उपाय है, मैं थोड़ा बोल गया खान पान पे, क्योंकि अगर आपका खान पान नहीं सुधरेगा तो आप फॉस्फोरस खाओ या फॉस्फोरिक एसिड खाओ, दुनिया की कोई भी दवाई खाओ, आपको वो काम नहीं करेगी। अब इसका एक ही उपाय है, या तो अपने बाजुओं में दम रखो, इतनी जगह रखो जो संभव नहीं। अब मैं भी जानता हूँ कि एक गाय या बकरी कोई घर के अंदर बांध ले। अब सब्जियाँ तो बाज़ार से ही लानी होगी और फ्रूट भी बाज़ार से ही लाने होंगे। तो कब के पपीते पड़े रहते हैं टोकरी के अंदर। एक बार मैंने काले पेन से धीरे से एक निशान लगा दिया था और मैं 20-22 दिन बाद गया तो वो पपीता वहीं नीचे पड़ा हुआ ही था। तो ये कब पकाते हैं और कब के इनके पास पड़े रहते हैं और पड़े पड़े ख़राब भी नहीं होते, और आप और हम जाके ले आते हैं और खा लेते हैं कि मैं पपीता खा रहा हूँ। अब गर्मी शुरू नहीं हुई है, भी पंखे चल रहे हैं और मार्केट में तरबूज आ गए। तरबूज मीठा जब ही होता है कि लू चले, ये प्रकृति का नियम है, और लू से तरबूज पकता है और उसमें कुदरती मिठास होती है। जहाँ आजकल बाज़ार में ऐसे तरबूज आ रहे हैं लाल सुर्ख मीठे, मज़ा आ जाए खा जाओ तो ये सब है केमिकल से, इंजेक्शन से, या जो भी उनका तरीका है। हर साख पे उल्लू बैठा है, हम किस किस की अच्छाई करें बुराई करें। इसलिए हमने आगे भी यही कहा कि भाई मौसम का फल खाइए। अब मौसम का फल तो तरबूज ही हुआ, लेकिन ये जल्दी ले आते हैं लाभ कमाने के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका एक ही उपाय बचने का मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास घर का घी हो, घर में गाय रखने की आपकी हैसियत हो, घर का घी हो, तो अपनी रोटी को चौपड़ के खाएं।
वरना आप न तेल से चुपड़ें और न कोई और से चुपड़ें। सूखी रोटी खाने की आदत है। दूसरा, हरी सब्जियों का कम से कम प्रयोग करें। जबकि आयुर्वेद ये कहता है, साइंस ये कहता है, डॉक्टर ये कहता है कि टूट पड़ो हरी सब्जियों पे, सलाद की 2-2 प्लेटें खाओ। मैं भी यही कहता था, लेकिन आज सिचुएशन और है। अब हरी सब्जियों के अंदर हर एक सब्जी में केमिकल आपको मिलेगा। 12 ही महीना गोभी कृत्रिम रूप से तैयार की हुई पत्ता गोभी, वही टेस्ट, वही पता नहीं ये कैसे बनाते हैं, और आप ले आते हैं, हम ले आते हैं और खा लेते हैं। तो हरी सब्जियां का प्रयोग कम से कम, उनकी जगह आप दालों का प्रयोग अधिक करें। दालों में चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जिसकी जो चाहत हो, राजमा की दाल हो, तो ये कम से कम धुलाई हो जाती है इनकी, और पूरी हीट लग जाती है, 2-3 फूंक लग जाते हैं, तो ये इतने हानिकारक नहीं होती। हालांकि केमिकल तो हर जगह ही खाद के रूप में पड़ता है। तो आपको सूखी दालों की सब्जियों से और से काम चलाना चाहिए, और मौसम का फल कभी लेके खा लो, शौक मिट जाएगा। बाकी रोज़ खाने की आदत छोड़ो। और ड्राई फ्रूट्स देखो, बादाम 600-700 रुपये किलो है। आपको 10 बादाम खाने की ज़रूरत नहीं। बादाम को भिगो के और 5 बादाम को भी अगर आदमी रोज़ चबा के खाए, ऊपर गाय का दूध पिए, तो वो एक फर्स्ट क्लास टॉनिक बनता है। पिस्ता, उसमें कोई मिलावट नहीं हो पाती। 2-4 पिस्ते चबाए जा सकते हैं। 1-2 गिरी अखरोट की चबाई जा सकती है। पैसे वाले हों तो चिलगोजे का प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, और जो गरीब हैं तो सूखे सिंगाड़े आते हैं। सूखे सिंगाड़े को पीस करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला के और थोड़ा मिश्री का पाउडर मिला के एक डिब्बे में भर लें, और एक चम्मच खाना खाने के बाद या कभी इच्छा होगी तो खाइए। आपको ताकत भी आएगी, आपका मुंह भी साफ होगा। तो इस तरह ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको इधर राजस्थान में हमारे, एक तो केर, एक सांगरी, इनमें कोई केमिकल नहीं डाल सकता, और बड़ी महंगी आती है, लेकिन वो लगती भी कम है। इनकी सब्जी खाइए। बाजरे का अधिक प्रयोग कीजिए, क्योंकि जहाँ बाजरा होता है वहाँ केमिकल की खाद नहीं के बराबर पड़ती है। अन्नों में बाजरे का प्रयोग कीजिए, गेहूं का कम कीजिए, दालों का प्रयोग कीजिए, ड्राई फ्रूट लो, और मौसम का कोई फल कभी कभी लो। इस तरह अपने दैनिक दिनचर्या को सेट करो कि इन कांटों के बीच में से आपको रोज़ गुजरना है। ये कांटे तो नहीं हटा सकते, लेकिन आप बच कर के निकल सकते हैं। ये जुगाड़ तो आपको करना होगा। अब मैं फॉस्फोरस का वीडियो आपको इसके बाद दूंगा, क्योंकि कोई अच्छे वीडियो को ज़्यादा लाइक नहीं मिलते, और हमारी जो बोलने की ताकत खर्च होती है उसका कोई अनुमान नहीं लगाते। तो ये मैं
एक परीक्षा के तौर पे भूमिका बनाई है कि फास्फोरस को समझना बहुत टेढ़ा काम है और उसका वीडियो बनाना भी बड़ा टिपिकल है, और किन लोगों की ये दवा है और कौन कौन से जटिल रोग इससे ठीक होते हैं। इसका जो मुख्य लक्षण है जलन, ये जलन आर्सेनिक जैसी नहीं होती, ये जलन रस्टॉक्स जैसी नहीं होती है ना। इसलिए अभी भाग 1 ही